नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। साईं ज्योतिष विद्या केंद्र से मैं हूँ सलीला ठाकुर। सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम गुरु तो माता पिता ही हैं। सभी के माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम मेरा, और मेरे गुरुवर को भी मेरा हार्दिक अभिनंदन। कल से सावन मास शुरू हो रहा है तो सभी को पता है। तो ज्योतिष शास्त्र की जो हम चर्चाएं करते हैं उसके अंतर्गत आज का हमारा एक विषय है कि सावन में जो शिव जी की पूजा होती है वो तो सभी को ही जानते हैं। मतलब बताने की आवश्यकता नहीं कि पूजा कैसी करनी, सभी को मालूम है। बहुत विधिवत सभी लोग पूजा करते हैं। पर मैं कुछ ज्योतिष शास्त्र के विषय में जानकारी देना चाहती हूँ कि जैसे सावन में भी अपन लोग शिव जी की तो पूजा सभी करेंगे, रुद्राभिषेक भी करते हैं। जिसको जो भी अनुष्ठान लेना रहता है वो सभी लोग करते ही हैं ये इसमें सावन मास में शिव जी की पूजा। पर ज्योतिष शास्त्र की जो हम विस्तृत जानकारी दे रहे हैं इसमें आज हमारा एक विषय है काल सर्पयोग। वैसे आपने ये तो नाम कभी ना कभी सुना ही होगा क्योंकि ये नाम बड़ा प्रचलित है। आजकल बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में काल सर्पयोग हो जाता है। मतलब होते तो पहले से ही हैं, पर अपन जब कुंडली दिखाते हैं ना तब पता चलता है कि हमारी कुंडली में काल सर्पयोग बना है। और काल सर्पयोग क्या है? ये कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है, एक सामान्य सी ही प्रक्रिया है। जैसे क्या है, हर ग्रह का एक अपना प्रभाव रहता है। जैसे सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल का, सभी का रहता है। उसी प्रकार राहु और केतु का भी एक अपना महत्व होता है। और मान लीजिए कि राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह फंसे हैं और राहु अगर अकेला बैठा है और केतु भी अकेला बैठा तो पूर्ण रूप से काल सर्पयोग माना जाएगा। और मान लीजिए कि किसी की कुंडली में राहु के साथ कोई और ग्रह बैठा है और 30 अंशों का एक लग्न होता है, तो अगर मान लो राहु की डिग्री 18 अंश की है, उसके साथ कोई और ग्रह कम अंशों का है तो भी काल सर्पयोग है। और बाय द वे राहु की डिग्री 4 अंश की, उसके साथ कोई और ग्रह बैठा है जैसे गुरु है, शनि है, मंगल है, उनकी डिग्रियां ज़्यादा हैं कि काल सर्प भंग माना जाएगा। एक ये भी नियम है। तो मान लीजिए आपकी कुंडली में काल सर्पयोग है, आप दिखा लीजिए अपनी पत्रिका को। और अगर नहीं दिखा पा रही तो आप खुद ही सर्च कीजिए कि जो कुंडली के 12 हिस्से होते हैं ना, 12 खंड होते हैं, जो प्रथम जहाँ लग्न लिखा रहता है उसकी गिनती मत करिएगा। वो लग्न ही पहला घर माना जाता है और लग्न से आप गिनती करेंगे तो आखिरी घर द्वादश होता है। इन्हीं घरों में अगर मान लो राहु बैठता, प्रथम में बैठ जाए, द्वितीय में बैठ जाए, ऐसे क्रम से द्वादश राशियों में बैठेगा। अगर प्रथम में बैठा है तो केतु उससे 180 डिग्री अंश में ही बैठता। मतलब ऐसे अगर मान लो राहु प्रथम स्थान पे है तो केतु 7वें स्थान पे होगा। मान लीजिए केतु राहु अगर दूसरे स्थान पे है तो केतु अष्टम भाव में होगा। मतलब ये है उससे जो 7वां घर होगा ना, वहाँ पक्का राहु केतु के रहने का स्थान होता है। तो मान लीजिए आपकी कुंडली में काल सर्पयोग बना है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। सावन मास में इसका भी बहुत अच्छा उपाय है। सावन महीने में अगर मान लो आपको कोई पंडित जी नहीं मिल पाते, क्योंकि अभी तो सावन में सारे पंडित ही व्यस्त रहते हैं रुद्राभिषेक में, तो आप बिल्कुल मत डरिए। आप क्या करिए कि पूरे सावन भर मिट्टी मंगा लीजिए। अगर हो सके तो बेल के पेड़ की मिट्टी हो तो बहुत अच्छी बात है। उसमें गंगा बालू मिला लीजिए और उसमें अगर गंगा जल हो और पवित्र नदियों के जल हो, मान लीजिए ये जल नहीं है तो तुलसी के पत्ते डालकर आप छोटा सा शिवलिंग बनाइए। प्रतिदिन उस शिवलिंग का अभिषेक करिए हैं और उसमें पंचामृत स्नान कराइए। जैसे अभिषेक तो सभी कोई जानते हैं वैसे ही करिए। और शाम को फिर उस जो आपने मिट्टी के शिवलिंग बनाए उसको जल प्रवाह कर दीजिए। और जब आप रुद्राभिषेक करेंगे तो शिव मंत्र तो आपको सभी को मालूम है ना। उसके बाद अब अपन उनको विसर्जित करेंगे तो विसर्जित करते समय भी कुछ मंत्रों का जाप करिए। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में काल सर्पयोग बना है तो काल सर्पयोग का एक विशेष मंत्र होता है, ओम देवदत्त धनंजय नमः। ये है काल सर्पयोग का मंत्र, ओम देवदत्त धनंजय नमः। इस मंत्र का विशेष रूप से भी जाप करिएगा। शिव मंत्रों के जाप के साथ साथ एक माला ओम में देवदत्त धनंजय नमः का जाप करेंगे। इससे जो आपकी कुंडली में बहुत विशेष रूप से जो काल सर्पयोग के कारण आपको दिक्कतें आ रही वो तो कम ही हो जाएंगी। तो इस प्रकार आप पूरे सावन मास वो
पार्थिव शिवलिंग कहते हैं इसको, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए और शाम को विसर्जित कर दीजिए। इससे आपका काल सर्प योग जो कुंडली में बना है वो कम हो जाएगा, क्योंकि काल सर्प योग एक ऐसा योग होता है, इसके मध्य सारे के सारे ग्रह फंस जाते हैं। और इसमें नहीं कि लोगों को सफलता नहीं मिलती, सफलता मिलती है, पर कारण क्या है, राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह फंसने के कारण उनको, जो ग्रहों को जितना आगे उनको देना था आपको वो नहीं दे पाते, उनका छाया पड़ जाने के कारण वो ग्रह अपने थोड़ा सा अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते, इसीलिए काल सर्प योग बनता है। किसी की कुंडली में काल सर्प योग बना, किसी की कुंडली में पितृ दोष बने हैं, किसी की कुंडली में मंगली दोष बने, किसी के में गुरु चांडाल दोष बना, मतलब सारे प्रकार के जो दोष बने हैं ना, तो ये सावन मास में ही सबकी पूजा होती है। ये मत सोचिएगा कि इस दोष के लिए हमको अलग कोई तिथियां चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। सावन का महीना इतना पवित्र महीना है, इसमें शिव जी की जो जितनी पूजा करेगी, सारे जो कुंडली में दोष बने, जैसे काल सर्प योग के लिए तो विशेष ही है। और मान लीजिए अगर कुंडली में पितृदोष बना है तो इसकी जो अमावस्या तिथि आती है उसमें कर सकते हैं, या पंचमी तिथि में नारायण नागबली का भी अनुष्ठान करके बहुत सारे लोग इससे निजात पाते हैं। तो ये शिव जी की पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं होती। इस पूजा शिव जी की पूजा करने से काल सर्प योग के साथ साथ बहुत सारी कुंडली में जो आपकी कुंडली में जो योग नहीं फलित हो पा रहे हैं वो भी फलित हो जाएंगे। तो आज का हमारा विषय यही था, और आप शिव जी की निरंतर पूजा करिए, आपको विशेष लाभ होगा।